हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। पहला स्टेटमेंट वाला है, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है। पहला पॉइंट, एवरी रैशनल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकते हैं? तो ये क्या होगा? ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें सारे रैशनल नंबर भी, सारे रियल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल, दोनों को कंसिस्ट करता है, तो आ सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? ये फाल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर का होता है, देखो जैसे कि नेगेटिव नंबर का होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे आयोटा आता है। आयोटा एक इमेजनरी इमेजर, अब ये इसका अलग पार्ट है, पर ध्यान रखना, क्योंकि जो देखो, बिकॉज नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट में नहीं लिखा जाता है। आगे देखो, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि टू इज अ रियल नंबर, रियल है बट नॉट इरेशनल। जो टू नंबर है वो क्या है? रियल है पर इरेशनल नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इफ नॉट गिवन द एग्जाम्पल एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव दैट द रैशनल नंबर। ठीक है, इसी से रिलेटिव है नेगेटिव का कोई ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नो हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? देखो, इसका एक एग्जांपल देंगे। पॉजिटिव स्क्वायर में जैसे कि 4 का निकालेंगे, 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। वेयर इज अ 2 इज अ रैशनल नंबर, वही इसने हमसे पूछा है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इफ इट्स नॉट तो गिवन दी एग्जाम्पल, अगर वो नहीं होता तो उसका एग्जाम्पल लाना होता। ठीक है, कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना। जैसे तुम्हारा मन करे 9 का लिख दो, ठीक है, 16 का लिख दो, जो तुम्हारा मन करे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आता है रूट 5 का, रूट 7, रूट 5, रूट 7, रूट 3 का भी आ जाता है। ठीक है, तो रूट 5 का देखते हैं अभी। सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 1, 2, 3, ये 4, -1, -2। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर रखेंगे बेस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर रखेंगे, ये 2 और ये 1। अगर देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी। यहाँ पर देखो, ए बी सी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। हमें ये वाली चीज निकालना है, ये क्या है? एच, ये होती है पी, ये होती है बी। ठीक है, निकाला, पी वी सॉल्व करें इसे। एच की वैल्यू ए बी है, पी की वैल्यू बी सी है, बी की वैल्यू ए सी है। वैल्यू पुट करा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितने होंगे? 5। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट 5 आ गया। अब देखो, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, 2 सेंटीमीटर नीचे वाली ले लिया बेस, इसको 1 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरो जहाँ जहाँ तक जा रही है लाइन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर खींचा, इसको पॉइंट से मिला देंगे, मिला दिया। अब आर्क लेना। ठीक है, आर्क लेना प्रकार से। ठीक है, प्रकार से जब आप यहाँ पर इसकी नुकीली वाली पॉइंट रखोगे और दूसरा पेंसिल वाली पॉइंट यहाँ पर रखोगे, जब इसको ऐसे आर्क लगाओगे तो ये जाके उधर ही मिलेगी जहाँ पर रूट 5 की वैल्यू आएगी। ठीक है, वो सेम वैल्यू आएगी रूट 5 की। तो पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ रूट 5। जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 5 को। यहाँ तक समझ आया? थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।